नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन। तो हम आज स्मरण कर रहे हैं उस कवि का जिसने हिंदी कविता को न केवल भाषा की नई स्वतंत्रता दी बल्कि उसे आत्मसंघर्ष और चेतना का दस्तावेज बना दिया। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था और वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। लेकिन मेरी समझ से उनका व्यक्तित्व छायावाद की सीमाओं में कभी बंधा नहीं। निराला के बारे में सच कहूँ, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से हिंदी समाज में प्रवेश किया व्यक्ति हूँ, तो मैं निराला जी को उतना ही जानता था जितना मैंने उनकी 2 कविताओं के माध्यम से समझा था। एक राम की शक्ति पूजा और दूसरा वो तोड़ती पत्थर। लेकिन अब एक बात और, राम की शक्ति पूजा मुझे इसलिए अच्छी लगती थी कि उन्होंने राम को भगवान नहीं, देवता नहीं, बल्कि एक आम इंसान के रूप में सामने रखा इस कविता में। मुझे नरेंद्र कोहली जी की रामायण भी बहुत पसंद आती थी, क्योंकि राम को मैंने नरेंद्र कोहली के जरिए समझा, उस राम को जिसको आमतौर पर भगवान माना जाता है। मेरी बड़ी इच्छा थी, आज आपसे साझा कर रहा हूँ, कि पाखी पत्रिका द्वारा दिए जाने वाला मेरे पिता की स्मृति में जो सम्मान है, शब्द साधक शिखर सम्मान, उसे नरेंद्र कोहली जी को दूं। लेकिन मेरे प्रिय साथी प्रेम भारद्वाज जी थोड़ा हिलावाली करते रहे, वैचारिक बाध्यता के कारण आप कह सकते हैं। बहरहाल निराला मुझे इस कारण बहुत पसंद थे। इसलिए जब ये YouTube मंच शुरू किया और जब मैं फरवरी में देख रहा था कि कौन कौन साहित्यकार, चाहे वो भारत के हों या विश्व के किसी कोने के हों, जिन पर बोलना ज़रूरी है, तो मुझे पता चला कि 21 फरवरी को निराला जी का जन्मदिन है। इसलिए आज बात निराला जी की। निराला जी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। आर्थिक तंगी, पारिवारिक विघटन, पत्नी और पुत्री की असमय मृत्यु, बेहद सामाजिक उपेक्षा, ये सब अगर आप निराला के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि इन सब ने उनके भीतर करुणा तो पैदा की ही, विद्रोही तेवर भी उनको दिए। निराला जी के बारे में एक और स्वीकारोक्ति करना चाहूँगा। मुझे निराला केवल इन 2 कवियों के कवि नज़र आते थे, पसंद थे, ज़्यादा मैंने कभी उनको पढ़ा नहीं। जब मैंने निराला जी के बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास किया तो मुझे अपनी जो हिंदी साहित्य के बारे में मेरे पास कम जानकारियां हैं, उससे भी मैं 2-4 हुआ। निराला जी मेरे लिए केवल कवि, लेकिन मैंने पाया उन्होंने तो उपन्यास लिखे, उन्होंने कहानियां लिखी हैं। ये देखिए, निरुपमा उनका एक उपन्यास है, सूर्यकांत त्रिपाठी का बिल्लेसुर, बकरिहा और कुकुरमुत्ता, चतुरी चमार उनकी एक कहानी है और उसके साथ कई कहानियों का संग्रह मेरे हाथ लगा। कुल्ली भाट उनका ये उपन्यास मुझे मिला, पढ़ा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसका भी अध्ययन नहीं किया है, महाभारत। तो निराला के बारे में शायद कभी और चर्चा करी जाएगी किसी मर्मज्ञ के साथ, विशेषज्ञ के साथ। आज बात निराला की 2 कविताओं के जरिए। राम की शक्ति पूजा 1936 के आसपास लिखी गई मानी जाती है। ये कविता रामायण के उस प्रसंग पर आधारित है जब राम रावण से युद्ध के ठीक पहले गहरी निराशा में, संशय में डूब जाते हैं। उनको लगता है कि इस पापी, उनकी पत्नी के अपहरणकर्ता को सारी पावर्स, सारी शक्तियां, देव शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं। निराला का राम इस दृष्टि से आप देखिए तो तुलसी के सर्वशक्तिमान देव नहीं है। ये राम मेरे और आपके जैसे एक संशयग्रस्त, आत्ममंथन करते हुए मानवीय राम है। और यहीं से मेरे लिए इस कविता का साहित्यिक महत्व शुरू होता है। मैं आपको एक अंश सुना रहा हूँ
जो जहाँ पर राम बहुत ही निराश दिख रहे हैं और उनके सहयोगी विभीषण हों, सुग्रीव हों, जितने उनके साथी हैं वो बड़े दुखी हो गए हैं, घबरा गए हैं कि हमारा नायक, हमारा लीडर ही हथियार डाल रहा है। और इस कविता की एक और बात है, अगर इसको आप तुलना करें वो तोड़ती पत्थर से, तो ये कविता की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, शब्द बहुत कठिन है, और बिल्कुल इससे दूसरी तरफ है वो तोड़ती पत्थर। तो चलिए एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राम का विश्रानंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, भुल्लक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, रघुवीर तीर सब वही है तूण में रक्षित। है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमिट, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जीत रण। है वही भल्लपति वानेन्द्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर। अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक है वही समर। है वही दक्ष सेना नायक है वही समर, फिर कैसे असमय हो रहा उदय यह भाव पहर। फिर कैसे उदय हो रहा असमय यह भाव पहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। देखिए उनके साथी कितने डरे हुए हैं, चिंतित हैं। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा है जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। तुम खींच रहे हो हस्त जानिका से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझ पर पाद प्रहार। बैठा उपवन में देखा दुख सीता को फिर। अगर आप विड्रॉ कर गए, राम से कह रहे हैं, तो बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। कहता रण की जय कथा पारिश दल से घिर। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक। सभा रही निस्तब्ध सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्मित नयन छोड़ते वे शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव। उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कुछ दुराव। ज्यों हों वे शब्द मात्र मैत्री की समानुक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण रह मौन, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि विजयवर। सुनिएगा, राम कह रहे हैं अब विभीषण से और अपने सारे अन्य सेना नायकों से, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। पावर गेम बता रहे हैं, कैसे पावरफुल शक्तियां रावण के साथ खड़ी हैं। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। आज भी हम यही देख रहे हैं, चौतरफा देख रहे हैं। अन्याय उधर जिधर है शक्ति, कहते हुए छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। रुक गया कंठ चमक लक्ष्मण तेज। प्रचंड धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड। स्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव। सारे सेनानायक घबरा गए। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम। निज सहस रूप से संयत हो जानकी प्राण बोले। अब राम फिर बोल रहे हैं, निज सहज से स्वयं निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले। आया न समझ यह देवी विधान, आया न समझ यह देवी विधान। रावण
अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर 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 करता मैं योजित बार बार, शर निकर निश्चित हो सकती जिससे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, है जिनमें निहित पतक घातक, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। देखिए, एक आम मनुष्य की तरह, एक डरे हुए सशंकित मनुष्य की तरह राम कह रहे हैं अपने सेना नायकों से, और यही निराला है, यही निराला का अद्भुत गुण है। यदि आप इसे केवल रामायण के एक प्रसंग की पोइटिक पुनर्रचना समझें, काव्यात्मक पुनर्रचना समझें, तो ये इस कविता के साथ अन्याय होगा। ये कविता वस्तुतः परंपरा के भीतर आधुनिक चेतना का प्रवेश कराती है। निराला राम को दिव्यत्व के आसन से उतार कर मनुष्य के धरातल पर ला रहे हैं। उनका राम संशयग्रस्त है, निराश है, चाहे कुछ क्षण के लिए ही निराश है, युद्ध से पहले आत्मसंघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए यह परिस्थिति अपने आप में अद्भुत है, क्रांतिकारी है। अगर आप अदरवाइज देखें तो हमारी काव्य परंपरा में, चाहे वो मंचीय कवि हों या तुलसीदास हों, इन सब में राम एक मर्यादा पुरुष हैं, आदर्श के निर्विवाद प्रतीक हैं, जिनको कोई कमजोरी नहीं छू जाती है। निराला ने लेकिन उनको आत्ममंथनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित कर यह संकेत दिया कि महानता का अर्थ संशय से परे होना नहीं है। महान होने का अर्थ ही नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं, बल्कि संशय के बीच सही निर्णय तक पहुंचना है। कविता संरचना बड़ी टफ है मेरे लिए, खासकर मुक्त छंद में है, और ये इसका एक आधुनिक संकेत है। निराला छंद की पारंपरिक बाधाओं से कविता को मुक्त करते हैं। इसमें वे आप कह सकते हैं स्वयं भाषा की शक्ति की पूजा कर रहे हो। शब्दों की लय यहाँ बाहरी अनुशासन से नहीं, निराला के भीतरी आवेग से जन्म लेती है। युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि में खड़ा राम बाहरी रावण से अपने भीतर के संशय से जूझ रहा है। रावण से जूझने से पहले वो अपने संशय से जूझ रहा है कि सारी जो पावर्स हैं, सारी शक्तियां हैं, वो तो इस पापी के साथ है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी कविता में ये 1936 में यदि ये लिखी गई है तो एक नए आयाम का उद्घाटन करती है। और अगर आप मार्क्सवादी दृष्टि से देखने के आदी हैं तो ये कविता शक्ति की अवधारणा का पुनर्स्थापन करती है। शक्ति यहाँ सामंती या देवी वर्चस्व नहीं है, वह नैतिक और आंतरिक ऊर्जा है। निराला का राम बाहरी अस्त्रों से नहीं, आंतरिक साधना की ओर उन्मुख होता है। और देखिए, याद रखिएगा, यह उस युग की भी अभिव्यक्ति है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, औपनिवेशिक दमन का सामना कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। 1930 के दशक का भारत राजनीतिक अस्थिरता, गोलमेज सम्मेलन, तमाम प्रकार असहयोग आंदोलन और आत्मखोज के बीच खड़ा था। ऐसे समय में राम की शक्ति पूजा एक सांस्कृतिक रूपक है। स्वाधीनता के लिए पहले आत्मबल अर्जित करना आवश्यक है। शायद निराला ये संकेत भी देना चाह रहे हो। और अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये कविता अहम और अवचेतन के संघर्ष की कथा है। राम का संशय उनके भीतर के भय को और उनकी जिम्मेदारियों के दबाव को सामने रखता है। शक्ति की आराधना वस्तुतः उस भीतरी संतुलन की खोज है जहाँ भय रूपांतरित होकर पहले उनको डरा रहा है, बाद में साहस बन रहा है। शायद निराला ये दिखाना चाहते हैं कि दमन या आक्रोश से नहीं, बल्कि आत्मस्वीकारोक्ति से शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये कविता महत्वपूर्ण है, बेजोड़ है। निराला परंपरा को जड़ से नहीं लेते, वो उसका पुनर्पाठ करते हैं। वे राम को, सबसे महत्वपूर्ण बात, वे राम को सांप्रदायिक प्रतीक बनने से बचाते हैं और उन्हें मानवीय चेतना का प्रतीक बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में, हमारे समय में, राम सांप्रदायिक प्रतीक बना दिए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा ने उनको सांप्रदायिक प्रतीक बना दिया है। आपको नहीं लगता जो मोटरसाइकिल्स में टंगे हुए राम होते हैं उनसे डर लगता है? बहरहाल, निराला भारतीय मिथक को आधुनिकता के आलोक में पुनर्स्थापित करते हैं। यह पुनर्पाठ सांस्कृतिक इंडिपेंडेंस की घोषणा है कि हमारी परंपरा स्थिर नहीं है, वो संवादशील है, और यही हिंदुत्व है।
कविता में शक्ति केवल कोई देवी नहीं है, चेतना का रूप है। रावण कोई बाहरी शत्रु नहीं, भीतर का अहंकार और अन्याय है। जब राम शक्ति की आराधना करते हैं तो अपने भीतर के संतुलन को पहले साधते हैं। विजय से पहले विनम्रता, युद्ध से पहले साधना, यही कविता का केंद्रीय संदेश है। आज के संदर्भ में तो ये कविता बेहद प्रासंगिक है। हमारा समय संघर्षों से भरा है, सामाजिक ध्रुवीकरण चरम पर है, नैतिक संकट है, मानसिक अशांति का दौर है। ऐसे समय में राम की शक्ति पूजा हमें समझाती है, बताती है कि शक्ति आक्रामकता से नहीं बल्कि संयम से आती है, वर्चस्व में नहीं है बल्कि आत्म जागरण में है। निराला का राम हमें सिखाता है कि भारी विजय तभी संभव है जब हम भीतर से संतुलित हों। और देखिए, निराला स्वयं अपने जीवन में निरंतर संघर्षरत रहे। आर्थिक संकट, सामाजिक उपेक्षा, निजी ट्रेजेडीज, इन सब के बीच में शायद कविता ने उनको साधा, या शायद उन्होंने कविता को आत्मबल का माध्यम बनाया। राम की शक्ति पूजा उनके जीवन संघर्ष की प्रतिध्वनि भी है। यह कविता मेरी समझ से राम की कथा ही नहीं है, निराला की आत्मकथा भी है, जहाँ वे स्वयं शक्ति की खोज में रत कवि दिखाई देते हैं। आज इस मंच से बाकी संवाद, जहाँ शब्द डरते नहीं के इस मंच से मैं ये कह सकता हूँ कि निराला की एक कविता हमें परंपरा से डरना नहीं, उसे पुनर्परिभाषित करना सिखाती है। ये कविता बताती है कि शक्ति का अर्थ शोर नहीं, साधना है। विजय का अर्थ दमन नहीं है, संतुलन है। महाप्राण का स्मरण आज 21 फरवरी के दिन इसी रूप में किया जाना चाहिए। कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं, आत्ममंथन के रूप में किया जाना चाहिए। राम की शक्ति पूजा हमें याद दिलाती है, जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तभी वो अन्याय और असंतुलन पर विजय पा सकता है। और शायद यही वो क्षण है जहाँ शब्द सचमुच डरते नहीं, वे भीतर की चेतना को जगाते हैं। अब एक और कविता जो मैंने आपको जिक्र किया, वो तोड़ती पत्थर, अद्भुत सुंदर कविता है। ये सामने रखती है, बताती है कि साहित्य का कार्य केवल सौंदर्य रचना नहीं है बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज़ देना भी है। यहाँ पत्थर तोड़ती स्त्री भारतीय समाज की मौन शक्ति है। वो चुपचाप श्रम करती है और सभ्यता की नींव रखती है। ये कविता उस भाषा में है कि मुझे समझ में आती है। इसको पढ़ने का एक अलग आनंद आता है, या कहने का एक आनंद आता है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, एक क्षण के बाद वो कांपी सुधर। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। बाकी संवाद के मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है सार्थक होगा कि निराला ने इस कविता के जरिए राजमहलों को निकालकर सड़क पर खड़ा किया है। निराला ने हमें सिखाया है कि शब्द तभी सशक्त होते हैं जब वे श्रम और सत्य के साथ खड़े हों। वह तोड़ती पत्थर हमें याद दिलाती है कि समाज की वास्तविक शक्ति उन्हीं हाथों में है जो श्रम से सने हुए हैं। और शायद यही वो क्षण है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यही वह क्षण है जहाँ शब्द डरते नहीं, वे पत्थर पर पड़ती चोट की तरह गूंजते हैं। इस पर अपने विचार जरूर हमें भेजिएगा। ये हमारे आपके विचार हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, चाहे वो कटु आलोचना हो या हमारी सराहना हो। धन्यवाद।